हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एपिसोड में। जैसा कि आपने लास्ट 2 एपिसोड्स में देखा था कि हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, इनइक्वालिटी। और जैसे एपिसोड 1 में हमने क्या किया था, हमने कुछ सिंबल समझे थे और उस सिंबल के बेसिस पे हमने क्वेश्चन किए थे, बेसिक टाइप के क्वेश्चंस किए थे। लास्ट एपिसोड में हमने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप के क्वेश्चन किए थे, जिसमें स्टेटमेंट दे रखे थे और उसके बेसिस पे 2 कंक्लूजन्स। अगर आपने एपिसोड नहीं देखा है सो उन एपिसोड्स को भी जरूर देखें। एपिसोड 1 एंड 2 जब तक नहीं देखेंगे तब तक एपिसोड 3 अच्छे समझ में नहीं आएगा। आज का एपिसोड भी होने वाला है सेम, बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि हमको स्टेटमेंट्स दे रखे होंगे और कंक्लूजन इस बार हमको दे रखे होंगे 3। थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाता है, ट्रिकी इन द सेंस कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो आज हम यही सीखेंगे कि कम समय में हम इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और उस स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हमें 3 कंक्लूजन दे रखे हैं। अब अगर 3 कंक्लूजन दे रखे हैं तो ऑप्शन कुछ इस टाइप का मिलेगा, जैसे मान लें ऑप्शन होगा ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट, या ऐसा ऑप्शन होगा ओनली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट, या हो सकता है ओनली कंक्लूजन 3 इज करेक्ट दे रखा हो, या कुछ ऐसा ऑप्शन भी हो सकता है ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 इज करेक्ट, ओनली कंक्लूजन 2 एंड 3 इज करेक्ट, या फिर ऑल आर करेक्ट भी दे रखा हो सकता है। ऑप्शन पे ध्यान रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कंक्लूजन नंबर 1 कि वो सही है कि नहीं। अब कंक्लूजन 1 क्या दे रखा है, दैट p इज ग्रेटर देन x। अब यहाँ पे हमको x दे रखा है यहाँ पर और हमको p कहाँ दे रखा है, यहाँ पर। अब हमको p और x को क्या करना है, कनेक्ट करना है। अब हम कैसे करें, अगर हम ध्यान दें यहाँ पे हमको दे रखा है m इज स्मॉलर देन p। अगर m स्मॉलर है p से तो p क्या होगा, p इज ग्रेटर देन m हो जाएगा, p इज ग्रेटर देन m। अच्छा, अब अगर आप ध्यान दें यहाँ m और h भी कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं यहाँ m और h भी कनेक्टेड है और यहाँ h और x भी क्या है, कनेक्टेड है। हम m को मीडियम बनाकर m के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, p और x का रिलेशन निकाल सकते हैं। अब m इज ग्रेटर देन h, ये हमको क्लियरली दे रखा है। अब h से हमको x तक जाना है, यहाँ हमें दे रखा है g इज स्मॉलर देन h। अगर g स्मॉलर है h से, इसका मतलब h क्या है, g से ग्रेटर है। फिर यहाँ हमको दे रखा है x इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू g, इसका मतलब g इज इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू x। ये बना हमारा फाइनल अरेंजमेंट। अब हमें p से x को कनेक्ट करना है। अब अगर आपको याद हो, हमने जब लास्ट एपिसोड में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जब भी सिंबल कुछ इस तरह से यूज होते थे, दोनों ऐसे यूज होते थे, हमने डिस्कस किया था कि फिर फर्स्ट और थर्ड ऑब्जेक्ट को हम कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, एक बार वापस सुन ले। क्योंकि यहाँ क्या है, h जो है वो g से क्या है, डेफिनेटली ग्रेटर है, और यहाँ जो x है या तो g से ग्रेटर है या तो g के इक्वल है। अब हो सकता है h और x आपस में क्या हो, इक्वल हो सकता है h x से ग्रेटर हो सकता है x h से ग्रेटर हो, मतलब कोई डेफिनेट रिजल्ट हमको यहाँ नहीं मिल रहा। अगर h और x का डेफिनेट रिलेशन नहीं मिल रहा, सिमिलरली m और x का भी डेफिनेट रिलेशन नहीं मिल सकता, सिमिलरली p और x का भी कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं मिल सकता। इसका मतलब कंक्लूजन 1 तो हो गया गलत। कंक्लूजन 1 क्या कह रहा है, p इज डेफिनेटली ग्रेटर देन x, जबकि हमको यहाँ पे एज सच कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब कंक्लूजन 2 की बात करते हैं। कंक्लूजन 2 कह रहा है g इज स्मॉलर देन p। अगर ध्यान दें यहाँ पे जो g और p है, देखिए वो क्या हो रहे हैं, कनेक्टेड हो रहे हैं। देखिए p इज ग्रेटर देन m, ये दे रखा है, m इज ग्रेटर देन h, ये दे रखा है, h इज ग्रेटर देन g, ये दे रखा है। अगर p m से ग्रेटर है, m h से ग्रेटर है, h g से ग्रेटर है, ओवरऑल p क्या होगा, g से ग्रेटर होगा। ये फाइनल रिजल्ट होगा कि p जो है वो क्या होगा, g से ग्रेटर होगा। और सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है, g इज स्मॉलर देन p। अगर p g से ग्रेटर है डेफिनेटली g p से क्या होगा, स्मॉलर होगा। इसका मतलब कंक्लूजन 2 तो क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट। अब थर्ड कंक्लूजन की बात करते हैं। थर्ड कंक्लूजन कह रहा है y इज स्मॉलर देन h। y इज स्मॉलर देन h। अब अगर हमको y और h का कनेक्शन करना है, यहाँ से y और m कनेक्ट हो सकते हैं, दिख रहा है सब, और यहाँ से m और h कनेक्ट हो रहे हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ दे रखा है y इज स्मॉलर देन m, ये हमको दे रखा है y इज स्मॉलर देन m, और यहाँ हमें दे रखा है m इज ग्रेटर देन h, m इज ग्रेटर देन h। वापस से देखिए सेम टाइप का रिजल्ट आ गया। अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग जो m है वो y से क्या है, ग्रेटर है। इसके अकॉर्डिंग जो m है वो h से क्या है, ग्रेटर है। y और h का क्या रिजल्ट हो सकता है, दोनों इक्वल हो सकता है y h से ग्रेटर हो सकता है h y से ग्रेटर हो, मतलब कोई फाइनल रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा। इसका मतलब कंक्लूजन 3 भी क्या हो गया, गलत। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 2 इज
करेक्ट। आप देखेंगे कोई एक ऐसा ऑप्शन आपको दे रखा होगा जिसमें लिखा होगा ओनली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट, वो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब एक और क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेम हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं एंड हमको दे रखे हैं नीचे कुछ कंक्लूजन, 3 कंक्लूजन दे रखे हैं। सेम वही ऑप्शन कुछ इस टाइप का होगा कि ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, या 1 एंड 2 इज करेक्ट, या ऑल आर करेक्ट, या नन इज करेक्ट, कुछ भी आपको ऑप्शन हो सकता है दे रखा हो। अब वापस से अगर देखें, यहाँ कंक्लूजन 1 दे रखा है n इज ग्रेटर देन k। हमको क्या करना है, n और k को कनेक्ट करना है। अब सबसे पहले फटाफट से देखें n और k हमें कहाँ दे रखा है। जैसे देखिए n यहाँ दे रखा है, n यहाँ दे रखा है, k हमको यहाँ दे रखा है और k हमको यहाँ भी दे रखा है, 2 जगह पे k यूज हो रहा है। अब हम कैसे करें, अगर आप ध्यान दें यहाँ n किससे कनेक्टेड है, i से कनेक्टेड है। अब i को मीडियम बनाना होगा हम लोगों को, i या हो सकता है m को भी बनाना पड़े, पहले i से शुरुआत करते हैं। यहाँ k से ना i कनेक्टेड है ना m कनेक्टेड है, यहाँ भी k से ना i कनेक्टेड है ना m कनेक्टेड है। अब इसका मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। अब अगर मेरा तुरंत ध्यान जा रहा है कि यहाँ k और g कनेक्टेड है और यहाँ g से i कनेक्टेड है, देखिए दिख गया, हमें मीडियम मिल गया। अब इसको फटाफट से लिख लेते हैं। यहाँ हमें दे रखा i इज स्मॉलर देन n, ये तो हमको दे रखा i इज स्मॉलर देन m। अब वहां देखें, वहां दे रखा i इज ग्रेटर देन c, सो i इज ग्रेटर देन c, ये बन गया। c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g, सो c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g, कुछ इस टाइप से बन जाएगा। अब उसके बाद g इज इक्वल टू k, सो g इज इक्वल टू k, ये बन गया हमारा फाइनल रिजल्ट। अब हमको क्या करना है, n और k को क्या करना है, कनेक्ट। क्या कह रहा है, n इज ग्रेटर देन k, n इज ग्रेटर देन k बोले या k इज स्मॉलर देन n बोले, बात तो सेम है। अब यहाँ देखें n जो है वो i से क्या है, डेफिनेटली ग्रेटर है, i जो है वो n से क्या है, डेफिनेटली स्मॉलर है, तो n डेफिनेटली ग्रेटर है। जो यहाँ i है वो c से क्या है, डेफिनेटली ग्रेटर है। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, मैं दोनों पॉसिबिलिटी लिख देती हूँ। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, यहाँ देखिए 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्या बन सकती है, एक तो है k इक्वल्स टू g, g इक्वल टू c, c स्मॉलर देन i स्मॉलर देन n। एक तो ये, एक क्या बन सकता है, k इक्वल टू g, g स्मॉलर देन c, c स्मॉलर देन i स्मॉलर देन n। मैंने क्या किया, मैंने दोनों ही पॉसिबिलिटी लिख दी। अब जब दोनों पॉसिबिलिटी लिख दी तब भी एनी हाउ जो n है वो k से क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है। क्यों, क्योंकि अप टू हियर n क्या होगा, c से ग्रेटर होगा, c जो है n से स्मॉलर होगा। अप टू हियर ऑल्सो c जो है वो क्या है, n से स्मॉलर है, सो n c से ग्रेटर होगा। यहाँ तक तो एकदम क्लियर। अब चाहे c g के इक्वल हो, g k के इक्वल हो, तब भी n k से ग्रेटर है। चाहे c g से ग्रेटर हो, g k के इक्वल हो, तब भी n k से क्या है, ग्रेटर है। यानी जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, k इज स्मॉलर देन n, और इसका रिवर्स क्या है, n इज ग्रेटर देन k। मतलब कंक्लूजन 1 तो क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट। अब कंक्लूजन 2 की बात करते हैं। कंक्लूजन 2 दे रखा है c इज इधर स्मॉलर और इक्वल टू t। अब हम कैसे कनेक्ट करें, अगर हम ध्यान दें इधर, यहाँ हमको करना है कनेक्ट c और t को। तो एक बार देखते हैं कि c और t हमें कहाँ दे रखे हैं। चलिए प्रोसीड करते हैं इसको। अब हमें दे रखा है कि c और t को कनेक्ट करना है। अब अगर हम देखें, c हमको दे रखा है यहाँ मिडिल में i और g के, और t हमको दे रखा है एकदम स्टार्टिंग में। अब हम कैसे कनेक्ट करें, क्या हमारा प्रोसेस हो सकता है। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर आप ध्यान देंगे, सो यहाँ पे जो k है, यहाँ जो k है वो t से कनेक्टेड है, और यहाँ जो k है वो g से कनेक्टेड है, और यहाँ जो g है वो c से कनेक्टेड है। मतलब हम सबको लिंक करके फाइनली c और t को कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए प्रोसीड करते हैं। दे रखा है c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g, क्लियर, g इज इक्वल टू k। फिर दे रखा है t इज ग्रेटर देन k, सो t इज ग्रेटर देन k। ये बन गया फाइनल रिजल्ट। अब हमको c और t को कनेक्ट करना है। अच्छा, अगर यहाँ ध्यान दें, यहाँ दे रखा है t जो है वो k से ग्रेटर है, क्योंकि सिंबल क्या यूज हुआ है, k इज स्मॉलर देन t। अगर k t से स्मॉलर है तो डेफिनेटली t k से क्या है, ग्रेटर है। अब k और g इक्वल है, मतलब जो t होगा वो g से भी क्या है, ग्रेटर है। और जो c है या तो g के इक्वल है या तो g के इक्वल है या तो उससे ग्रेटर है। क्या कोई फाइनल कंक्लूजन निकल कर आएगा,
यहाँ पे इसके बेसिस पे कह रहा है कि जो T है वो G से ग्रेटर है, यहाँ जो C है हो सकता है G के इक्वल हो सकता है G से ग्रेटर हो हो सकता है C और T आपस में इक्वल हो सकता है C T से ग्रेटर हो सकता है T C से ग्रेटर हो। तो क्या कोई फाइनल रिजल्ट निकल के आ रहा है? नहीं। इसका मतलब कंक्लूजन 2 तो क्या हो गया? गलत। अब थर्ड कंक्लूजन क्या कह रहा है? M इज स्मॉलर देन J। अब हमको क्या करना है? M और J को क्या करना है? कनेक्ट। अब कैसे करें? चलिए, अगर हम ध्यान दें, सबसे पहले M कहाँ दे रखा है? M हमको दे रखा है यहाँ। हमें किससे कनेक्ट करना है? J से। J कहाँ दे रखा है? यहाँ। अगर ध्यान दें, J और G यहाँ कनेक्टेड है, J और G यहाँ कनेक्टेड है, और यहाँ M और I कनेक्टेड है, और I और G भी क्या हो रहे हैं? कनेक्टेड। तो मतलब हम एक फाइनल रिजल्ट तो निकाल सकते हैं M और J के बीच में। चलिए अब प्रोसीड करते हैं, कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व, देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करें? M और I के बीच का जो भी हमें रिलेशन दे रखा है वो लिख देते हैं। M इज स्मॉलर देन और इक्वल टू I। फिर क्या दे रखा है? जो I है दैट इज ग्रेटर देन C। C जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू G। G इज इक्वल टू K एंड जो K है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू J। ये बन गया फाइनल करेक्शन। अब हमको करना है M और J को कनेक्ट। यहाँ पे अगर आप देखें वापस से वही सिंबल्स यूज हो रहे हैं। M जो है या तो I से इक्वल है या तो I से स्मॉलर है। C जो है वो डेफिनेटली I से क्या है? स्मॉलर है। क्या M और C का कोई रिलेशन हम निकाल सकते हैं? नहीं। हो सकता है दोनों इक्वल हो सकता है M C से ग्रेटर हो सकता है C M से ग्रेटर हो। जब M और C का ही हम कोई रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे तो फिर M का हम G K और J से कैसे रिलेशन निकालेंगे? मतलब कंक्लूजन 3 भी क्या हो गया? गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट। और आप देखेंगे एक ऐसा आपको ऑप्शन मिला होगा जिसमें लिखा होगा ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छे समझ में आ गया तो प्रैक्टिस करिए खूब सारी। अगर नहीं भी समझ में आया तो 2-3 बार और अच्छे से देखिएगा। अगला एपिसोड भी सेम होने वाला है, इसमें भी हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे 3 कंक्लूजन्स के बेसिस पे। जब तक अच्छे समझ में ना आए तब तक इसको देखते रहिए, और जब समझ में आ जाए तो खूब प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। अगर आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। रखिए अपना खूब सारा ध्यान। मिलते हैं अगले एपिसोड में।